नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें अंतर करना आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है अपना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, भौतिक परिवर्तन का जो पहला पॉइंट है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, आकृति, आकार इत्यादि में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंज हो सकता है? अवस्था, यानी कि कोई ठोस, द्रव, गैस, उसकी अवस्था बदल जाए या रंग बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, उसकी शेप एंड साइज बदल जाए, तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे पदार्थ के अणुओं के आंतरिक संरचना में परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने पहले इसकी डेफिनेशन समझी। दूसरा देखिए, भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे देखिए, बर्फ़ जब पिघलता है तो जल में बदल जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है, और वापस द्रव अवस्था से वापस से वह बर्फ़ बन जाता है ठंडे करने पर। जैसे जल का भाप में बदलना, यानी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि पुनः यह पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होने पर नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध का किण्वन होने पर दही बन जाता है, तो ये परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है, लोहे पर जंग लगना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए, तीसरा परिवर्तन हम आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है टेम्परेरी होता है, यानी कि ये अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है परमानेंट होता है, यानी कि स्थायी होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन एक बार होने पर वह पदार्थ पुनः नहीं बनता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। देखिए, चौथा अंतर है, यह उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी का मतलब ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि जल से भाप बनने पर, भाप को ठंडी करने पर वापस से जल प्राप्त हो जाता है, इस तरह से बर्फ़ से जल बनने पर जल वापस बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक बन जाता है, यानी कि ये उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी यानी कि रिवर्सिबल। देखिए, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणी होता है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल होता है। यानी कि देखिए, इसमें जब दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं होगा। तो यानी कि ये एक प्रकार का एक ही दिशा में चलने वाली है, यानी कि इधर से केवल क्रियाकारक से उत्पाद बनने पर वापस क्रियाकारक नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए, अगला परिवर्तन हम देखेंगे, पांचवा परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है या आ सकता है। यानी कि जिसके कारण ये परिवर्तन हुआ है, जिससे कि बर्फ गर्मी पाकर या उष्मा पाकर जल में बदला है, तो वापस से अगर हम उष्मा को हटा दें तो वापस जो बर्फ, वो जो जल है वापस से बर्फ बन जाता है, यानी कि ठंडा होने पर पुनः बर्फ प्राप्त हो जाता है। यानी कि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है, अतः यह अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है वो एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। अब देखिए, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, अतः यह एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। जिससे दूध जब दही में बदल जाता है, यानी कि कोयला जब राख में बदल जाता है, या लोहे पर जब जंग लग जाती है, या मोमबत्ती जब जल जाती है, या जितनी भी वस्तुएं जल जाती हैं, तो वह वापस पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती। तो इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। अब देखिए, हम इनके विभिन्न एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, उदाहरण, बर्फ़ का गर्म होने पर जल में बदलना, जल को गर्म होने पर भाप में बदलना, वापस ठंडा होने पर जल प्राप्त होना, और जल से वापस ठंडा होने पर बर्फ़ प्राप्त होना। तो ये जो परिवर्तन है, बर्फ़ का जल में, जल का भाप में, यानी कि बर्फ़ सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, जल द्रव अवस्था में होता है, जबकि भाप गैसीय अवस्था में होता है, यानी कि एक प्रकार की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है।
तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज का जलना, दहन हो रहा है, यानी कि कोई भी वस्तु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देती है तो उसको कहते हैं दहन। तो यानी किसी भी वस्तु का दहन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कोयले का राख में बदलना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए कागज का फटना, ये भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर यानी कि चीनी का घुलना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का कटना, ये एक प्रकार का, लकड़ी का चीर फाड़ करना, कटना, ये सब किस प्रकार का परिवर्तन है, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। मोम का पिघलना यानी कि मोमबत्ती का पिघलना एक प्रकार का क्या है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जलना, जितनी भी वस्तुएं जलती है वो सब किसके अंदर आती है, वो सब रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। जैसे कागज का जलना, कोयले का राख में बदलना, शर्करा यानी कि जो शुगर होती है शर्करा, उसका किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, वो एल्कोहल में बदल जाती है यीस्ट की उपस्थिति में। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भोजन, भोजना लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, भोजन देखिए इसको, भोजन यानी कि हमारे जो फूड का, भोजन का पचना, ये एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यानी कि हमारा जो भोजन का जो डाइजेशन है, फूड का जो डाइजेशन है, वो भी एक प्रकार का क्या है आपका, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो वो अन्य पदार्थ में टूट जाता है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो जलती है। तो दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।